लोग मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। हम तो ये जान ही रहे थे कि बहुत अहम डेटा वाला हफ्ता है। एब्सोल्युटली। जीडीपी के नंबर्स हैं, चाइना के महत्वपूर्ण डेटा आए हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी अमेरिकी बाजारों ने किस पर रिएक्ट किया है? क्योंकि कोई बहुत बड़ी गिरावट तो दिखी नहीं, सुस्ती ही दिख रही है। एब्सोल्युटली। किसका इंतजार है? डेटा का इंतजार है आज जो आने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आज आने वाला है, इनकी महंगाई का डेटा आएगा। क्योंकि अभी भी फेड पॉलिसी पर सर्टेन नहीं है लोग कि क्या आखिरी रेट हाइक हो चुकी है या आगे रेट हाइक्स आने वाली हैं। तो इसलिए इन्फ्लेशन डेटा वैसे भी हर बार के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट अभी भी वो इंपॉर्टेंस इसकी बनी हुई है क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं कि क्या फेड आखिर में रेट्स बढ़ाने की प्रक्रिया खत्म करेगा या नहीं। अभी तक तो ऐसे कोई संकेत नहीं आ रहे हैं और कल भी इस मुद्दे पर कोई भी मदद आपको आती हुई नहीं दिखी है। पर हाँ, 2 दिनों से कंसोलिडेशन का दौर आपको दिख ही रहा है अमेरिकी बाजारों में। परसों हमने देखा था 250 अंकों की रेंज में डाउ 55 अंक नीचे बंद हुआ था। कल सिर्फ 150 अंक की रेंज में कारोबार हुआ है और उसके बीच में आपने देखा है डाउ 55 अंक नीचे बंद होते हुए दिखा है। तो लगातार 2 दिनों से 100 अंकों की गिरावट आपको डाउ में आती हुई दिखी है, बट कोई बड़ी मूव नहीं हुई। एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। बाजार इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा डेटा आए और उसके बाद डिसाइड किया जाए कि क्या करना है, क्योंकि नतीजों का भी सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। वहां से भी आपको कोई बड़े क्यूज नहीं आते हुए दिख रहे हैं। कल आईटी और सेमीकंडक्टर शेयर्स में थोड़ी आपको वीकनेस दिखी थी, जिसकी वजह से नैस्डैक में ज़्यादा गिरावट है। करीब 0.6% नीचे नैस्डैक था, आधा % नीचे S&P 500 भी आया है। रसल 2000 में 1/4% की गिरावट थी। तो कोई ऐसी भारी गिरावट या भारी वीकनेस आपको आती हुई नहीं दिखी और कोई ऐसा बड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी नहीं था। थोड़ा नतीजों के दम पर कुछ स्टॉक्स ऑफकोर्स रिएक्ट कर रहे थे। एयरबीएनबी के नतीजे आए थे, उस पर आपको थोड़ा रिएक्शन आते हुए दिखा। 1-2 इलेक्ट्रिक कार कंपनीज के नतीजे आए थे, वहां पर भी आपको मूव दिखी, बट कोई ऐसा बड़ा एक्शन आपको नहीं आ रहा है। हाँ, छोटे बैंक्स यहां पर अभी भी एक्शन जारी है, बट पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कल का दिन कम वॉलेटाइल था। ऐसा नहीं था कि वॉलेटाइल नहीं था, बट कम वॉलेटाइल था, जिसकी वजह से थोड़े स्थिर है। इनफैक्ट कुछ जो की बैंक्स हैं इंक्लूडिंग पैकवेस्ट, वहां पर आपको हल्की बढ़त के साथ ही क्लोजिंग आती हुई दिखी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आ रहा था। इंडेक्स लेवल पर आप देख रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी थी। एक बड़ा स्टॉक जिसने कल जरूर रिएक्ट किया था वो है आपके लिए बोइंग। 2% उछला है क्योंकि इन्हें नया ऑर्डर मिल रहा है एयरलाइंस एयरक्राफ्ट के लिए। करीब $40 अरब का ये ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से बोइंग में हमने थोड़ा एक्शन देखा, बट अदरवाइज कुछ ज़्यादा बड़ी मूव्स बाजार में नहीं आई थी। आज डिज्नी के नंबर्स आने वाले हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कोर्स आज शाम का इन्फ्लेशन डेटा होने वाला है। अप्रैल महीने का इन्फ्लेशन, महंगाई रिटेल आने वाली है। जो रिटेल महंगाई है, सीपीआई डेटा है, वो 5% पर स्टेबल रहेगा। पिछले महीने भी 5% था, इस महीने भी 5% रहने का अनुमान है। बट जो कोर महंगाई है, फूड और एनर्जी निकाल दें अगर, तो जो कोर महंगाई है वहां पर आप हल्की गिरावट देख रहे हैं, बट एलिवेटेड लेवल्स पर ही रहने वाली है। 5.6% से गिरकर 5.5% आने का अनुमान है, यानी कि कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है इन्फ्लेशन एक्शन में। हालांकि अब लगातार रेट हाइक्स देख रहे हैं फेड की तरफ से, बट बड़ा बदलाव इन्फ्लेशन में एक्सपेक्टेड नहीं है। जिन लेवल्स पर पिछले महीने थे, लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन दोनों आपके रहने वाले हैं। इसे हम देख भी रहे हैं, बॉन्ड यील्ड थोड़ी बढ़ी हुई है, 3.5% के ऊपर 10 साल की यील्ड बरकरार है। अब जो कहते हैं कि आग में घी डालने का काम, वो कल फेड के सदस्य जॉन विलियम साहब ने कहा है। न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट हैं वो, और उनका कहना है कि आगे रेट्स और बढ़ाई जा सकती हैं। उनको क्लियरली कह रहे हैं कि अगर महंगाई कम नहीं हुई तो आगे दरें और बढ़ाई जा सकती हैं। उन्होंने ये कहा कि पिछली पॉलिसी के बाद ये मानना गलत होगा कि फेड ने रेट बढ़ाने की प्रक्रिया खत्म कर चुकी है या रेट बढ़ाने का दौर खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल जो लोग मान रहे हैं कि टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर रेट कट्स आना शुरू होंगी, वो भी गलत है। कोई रेट कट्स नहीं होने वाले हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी, इन्फ्लेशन कम नहीं होता है, तो रेट्स और हम बढ़ा सकते हैं। तो ये मत मानिए कि रेट्स बढ़ाना खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये जो 2% का फेड का टारगेट है, उसे आने में वक्त लगेगा। इनफैक्ट 2 साल तक का समय लग सकता है 2% के इन्फ्लेशन आने में, और यही हमारी प्रायोरिटी है इस समय। तो कोई भी ऐसे आश्वासन उन्होंने नहीं दिया कि रेट हाइक्स की प्रोसेस खत्म हो चुकी है। उन्होंने ये कहा कि ऑफकोर्स डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, देखेंगे इकोनॉमी कैसे शेप अप होती है, बट बाय द टाइम ये रेट बढ़ाने का प्रोसेस खत्म होता है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनकी बेरोजगारी जो फिलहाल रिकॉर्ड 3.4% के निचले स्तर पर है, वो आगे बढ़कर 4 से 4.5% की रेंज में आपको आती हुई दिख सकती है। तो काफ़ी कड़क कमेंट्री, अग्रेसिव कमेंट्री आपको फेड के जॉन विलियम साहब से आती हुई दिखी है। वोटिंग मेंबर हैं ये, जब भी रेट्स पर डिसीजन होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्स इनके आए हैं। देखते हैं आज का इन्फ्लेशन डेटा
अब कैसे बाजार को रिएक्ट कराता है। यूरोप में बात करें तो बहुत ही सीमित दायरे में यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सपाट ही ट्रेड था, मिला जुला कारोबार आप कह सकती हैं। कमोडिटी बाजार में भी कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। हाँ, कच्चे तेल में आप एक्शन लगातार 3 दिनों से बढ़त देख रहे हैं। $77 के पार आपको कच्चा तेल जाते हुए दिख सकता है। अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक वहाँ पर वो बढ़ाएंगे अपने रिजर्व को वापस फिल, तो वहाँ से थोड़ा बाजार के दामों को सहारा मिल रहा है। थोड़ी सीजनल मांग भी है, इसकी भी बात चल रही है, थोड़ा सप्लाई शॉर्टफॉल भी हो रहा है जिससे सहारा मिल रहा है। बट उसके सामने जो अमेरिका का एनर्जी विभाग है उसने इस साल का जो प्राइस आउटलुक है वो 7% से कम किया है। तो एसेंशियली जो बात आप कल भी बता रही थी कि कोई ज्यादा बड़ा अपसाइड नहीं आना चाहिए, थोड़ा मूवमेंट कच्चे तेल में उतार चढ़ाव वाला हो रहा है। सोना कल $10 चढ़ा है, 2040 के आसपास आपको दिख रहा है। कॉपर में हल्की बढ़त है क्योंकि चीन का ट्रेड डेटा आते हुए दिखा है। एक्सपोर्ट्स में करीब 8.5% की बढ़त रही है, देखते हैं आगे यहाँ से अगर सपोर्ट मिलता है कि नहीं। एग्री कमोडिटीज में आपको सुस्त कारोबार दिखा है। तो ओवरऑल बड़ा डेटा आने वाला है आज, यूएस का इन्फ्लेशन उस पर नजर है, और उससे पहले लगातार दूसरे दिन थोड़ा सुस्त कारोबार आपको दिखा है मार्केट्स में। चलिए